खाने की कीमत। दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम राधिका था। वह एक कामकाजी दिन था। 11:15 का समय था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पाँव बुफे की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने तक का इंतजार करती हुई मैं बुआ के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली का पूरा खाना खत्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह चाड़ने वाले चिमट कर उन्होंने थाली बटोर रही बुआ को थमा दी। उस बुआ का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि बुआ उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस बुआ का अवलोकन करती रही। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली बुआ के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर बुआ के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने बुआ से पूछा। मैं पीछे से देख रही थी। डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी परेशानी हुई। क्या आपको ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? बुआ उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता, इसलिए हम शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह कहीं नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चों को गांव में रखा है। उनके दादी और दादाजी रहते हैं उनके साथ। वह सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। बुआ एक निवाला निगलते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। हम किसान हैं, ये गेहूँ चावल और सब्जियाँ उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम से खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है। वास्तव में बहुत से लोगों से पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए भी वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुनती, बुआ को क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मैं अपने नाम का मान रखने लगी और खाने को कभी फेंकने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ मेरी या उस गरीब बुआ की नहीं है। ये कहानी देश 2 हिस्सों में बटे लोगों की है, जिसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है, और एक हिस्से के लोगों को दिन भर की मेहनत के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए।